अब तक आपने प्रोनाउन एंड इट्स फंक्शन का अध्ययन किया। उसके अंतर्गत मैंने आपको प्रोनाउन के 9 प्रकार से परिचित कराया। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन समाप्त हो चुका। अब छात्रों के आग्रह पर हम आपको प्रोनाउन और उसके अंतर्गत होने वाले करेक्शन से परिचित करा रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं का भी अनिवार्य हिस्सा है। इससे पहले जब मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल के करेक्शन से आपको परिचित कराया। उसके बाद नाउन पढ़ाने के दौरान नाउन के करेक्शन से आपको परिचित कराया। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब प्रोनाउन और इट्स काइंड समाप्त होने के बाद जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होते हैं या बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ करेक्शन होते हैं जो प्रोनाउन से संबंधित होते हैं, जिनको हम अज्ञानतावश या अधिक जानकारी न होने के अभाव में गलत कर देते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आपका, ईट एनीथिंग व्हाट यू लाइक। जहां तक स्पीकिंग की बात है वहां तो ये सही है, क्योंकि स्पीकिंग में जब हम बोल रहे होते हैं तो सामने वाला उसका सामान्य अर्थ निकाल लेता है। लेकिन जहां तक ग्रामर की बात है वहां पर इसमें करेक्शन है। तो जो सही वाक्य हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, ईट एनीथिंग, ईट एनीथिंग दैट यू लाइक, ईट एनीथिंग दैट यू लाइक। आपका दूसरा सेंटेंस है, वन मस्ट डू हिज वर्क केयरफुली। जब हम आपको प्रोनाउन और उसके फंक्शन से परिचित करा रहे थे, उस दौरान मैंने बताया था कि वन अपने साथ वंश लेता है। अगर इस वन के स्थान पर ही होता तो यह सेंटेंस सही था, लेकिन चूंकि यहां वन है तो यहां ही जी, इसका मतलब ये करेक्शन डिमांड है इसकी। तो जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आपका, वन मस्ट डू वंस, एपोस्ट्रोफी देंगे, वन मस्ट डू वंस वर्क केयरफुली, वन मस्ट डू वंस वर्क केयरफुली। इनकरेक्ट सेंटेंस था आपका, वन मस्ट डू हिज वर्क केयरफुली। करेक्ट सेंटेंस आपका बना, वन मस्ट डू वंस वर्क केयरफुली। उसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, सारिका एंड कनक, खनक लव वन अनदर। नियम के अंतर्गत आपको बताया था कि जो वन अनदर है इसका प्रयोग हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं, अर्थात मोर देन टू, मोर देन टू। तो जो सेंटेंस आपका बनेगा, अब चूंकि सारिका वन खनक टू, इसका मतलब वन अनदर का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि सेंटेंस आपका हो जाएगा, सारिका एंड खनक लव ईच अदर। सारिका एंड खनक लव ईच अदर। उसी प्रकार से ठीक वैसा का अपोजिट सेंटेंस है नीचे की ओर, स्वाति सीमा एंड राधा हेटेड ईच अदर। स्वाति 1, सीमा 2, राधा 3। इसका मतलब 3 हो गए। तो अब चूंकि 3 हो गए तो यहां पर क्या हो जाएगा, वन अनदर, वन अनदर जो मैंने इससे पहले बताया, अर्थात मोर देन टू। तो हो जाएगा, स्वाति सीमा एंड राधा hated one another.
अगला सेंटेंस है बिटवीन यू एंड आई देयर कैन बी नो क्वारल। बिटवीन यू एंड आई, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की ओर वाक्य जा रहा है। तो वाक्य जो बनेगा वो हो जाएगा आपका बिटवीन यू एंड मी देयर कैन बी नो क्वारल। बिटवीन यू एंड मी देयर कैन बी नो क्वारल। ठीक उसी प्रकार से अब हम जा रहे हैं ही केम सूनर देन मी। इसका मतलब एंडिंग सेंटेंस है, तो हो जाएगा ही केम सूनर देन आई। तो सेंटेंस आपका बन गया ही केम सूनर देन आई। सेंटेंस है आई हु इज रामाज फ्रेंड कैन हेल्प मी। इसका जो करेक्शन होगा वो हो जाएगा आई हु इज रामाज फ्रेंड कैन हेल्प हिम, न कि ही। अगला सेंटेंस है श्याम एंड माई सेल्फ डेकोरेटेड द कॉलेज हॉल। इसका हो जाएगा श्याम एंड आई डेकोरेटेड द कॉलेज हॉल। श्याम एंड आई डेकोरेटेड द कॉलेज हॉल। माई सेल्फ के स्थान पर आई का प्रयोग। अगला सेंटेंस है द आर्मी सफर डिफिकल्टी इन हर मार्च। जब आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आर्मी जो है एक कंपाउंड वर्ड है, अर्थात ये जो शो करेगी वो सिंगुलर को शो करेगी। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा द आर्मी सफर्ड डिफिकल्टी इन इट्स। हर के स्थान पे क्या हो जाएगा इट्स, इन इट्स मार्च। अगर आर्मी होता तो देर हो जाता, और चूंकि आर्मी है तो लग जाएगा आपका इट्स, क्योंकि हर किसके लिए प्रयोग होता है, फेमिनिन के लिए। अगला है इट इज मी हु डिड इट। सेंटेंस हो जाएगा आपका इट इज आई हु डिड इट। इनकरेक्ट सेंटेंस था इट इज मी हु डिड इट। करेक्ट सेंटेंस हो गया आपका इट इज आई हु डिड इट। अगला सेंटेंस है द मैन विच इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। जब हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहे थे उस दौरान मैंने बताया था कि विच का जो प्रयोग होता है वो लाइफलेस के लिए होता है अथवा नॉन लिविंग के लिए होता है। इसका मतलब करेक्शन कहाँ है, यही। तो हो जाएगा द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। अगला है आइदर ऑफ द रोड्स लीड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपको पुराण पढ़ाने के दौरान आपको बताया था कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये सब सिंगुलर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात हो जाएगा आइदर ऑफ द रोड्स, लीड की बजाय हो जाएगा लीड्स। आइदर ऑफ द रोड लीड्स द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
इनकरेक्ट सेंटेंस था आइदर ऑफ द रोड्स लीड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट हो गया आइदर ऑफ द रोड लीड्स द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रकार सामान्य रूप से प्रोनाउन में जो भी करेक्शन आते हैं उससे मैंने आपको परिचित करा दिया।